हेलो साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल आरके टेलीटेक में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टॉक जनरल वाउचर का जो यूज है उसको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। यानी स्टॉक जनरल वाउचर का जो यूज है उसको हम लोग अच्छी तरह सीखेंगे, जिसमें स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, और यदि हमारे पास में कंपाउंड यूनिट है तो उसको अगर हमें सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। यानी स्टॉक जनरल वाउचर का जो यूज है उसको हम लोग आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह का अगर आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टॉक जर्नल को। तो स्टॉक जर्नल का पहला यूज हम लोग करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। स्टॉक ट्रांसफर करना हम लोग पहले सीखेंगे। जो हमारा जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल ट्रांसफर जो है उसे यानी हमारा जो मटेरियल है, यानी हमारे पास गोडाउन में जो स्टॉक है, जब हम उसे क्या करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो एंट्री है वो हमें कहाँ करनी पड़ेगी, हमें एंट्री जो है वो हमारी करनी पड़ेगी स्टॉक जनरल वाउचर में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी एल्ट F1। गोडाउन चेक करने के लिए, गोडाउन चेक करने के लिए क्या करते हैं, F5। क्या करेंगे, F5 करेंगे प्लेस। अब देखिए, जैसे हम लोग गोडाउन F5 करते हैं उसके बाद अपने को क्या दिखाता है, जैसे ये दिखा रहा है आपको मेन लोकेशन, ठीक है। यानी स्टॉक के नीचे जितने भी आपको दिखा रहा है मेन लोकेशन, ये क्या अपने गोडाउन है, ठीक है ना। तो ये गोडाउन है जहां पर अपना स्टॉक दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आप गोडाउन मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या दिखाता है, मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब क्या है, एक तरह से मान लीजिए कि आपका शोरूम है जहां पर आप अपने क्या करते हो, स्टॉक को मैनेज कर रखा है आपने, मेंटेन कर रखा है। ये आपकी जितने भी दिखा रहा है मेन लोकेशन, ये सभी क्या आपकी गोडाउन है, ठीक है ना। तो अगर इससे अधिक, इसके अलावा अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हो तो वो देखिए कहां से बनाते हैं हम लोग, क्रिएट में। यानी एक से अधिक गोडाउन रखते हो तो यहां पर आपका क्या है, गोडाउन जो है यहां से हमें क्या करना है, गोडाउन को बनाना है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहां से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन अपने पास होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लोकेशन, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लोकेशन बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास गोडाउन अलग से आप रखते हो तो वो स्टॉक अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हो तब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर को काम मिलेंगे। तो यहां पर एक गोडाउन और बना लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। जैसे अपना कर लेते हैं गोडाउन, गोडाउन कर लेते हैं 2, ठीक है ना। गोडाउन 2 कर लेते हैं, एंटर एंटर, सेव कर लेते हैं। गोडाउन 2 करके अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना, गोडाउन दिखा रहा है। तो मैं इसको एक्सकेप करके ऑल्टर करके देख लेते हैं कि गोडाउन अपने पास में 2 करके है, ठीक है। देखिए, ये अपने को दिखा रहा है गोडाउन, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि गोडाउन 2 दिखा रहा है, मेन लोकेशन दिखा रहा है, और रिजेक्टेड गुड्स गोडाउन भी दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर आपके पास और गोडाउन है तो आप यहाँ से क्रिएट करके गोडाउन और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो गोडाउन अलग से और बनाना हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं, सिंपल सा है, गोडाउन 3 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सेव, एक्सेप्ट। अब अपने पास में 4 गोडाउन है, गोडाउन 2, गोडाउन 3, मेन लोकेशन और रिजेक्टेड गुड्स गोडाउन। अब देखिए, यहां से अपने को स्टॉक को क्या करना है, यहां से अपने स्टॉक को ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं कि यहां पर अपना जो स्टॉक है, ठीक है, इसकी लोकेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, F5 करते हैं। यहां से मेरा कोई स्टॉक है, जैसे सैमसंग एलईडी टीवी है, यहां पर 7 पीसेस है, ठीक है। कितने हैं, 7 पीसेस पड़े हैं। सैमसंग 55 इंच का एलईडी जो है उसके टोटल पीस कितने अपने पास में, 7 पीसेस है। मान लेते हैं कि इसमें से एक खराब पीसेस है, ठीक है ना, एक खराब पीसेस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको अलग से गोडाउन में मेंटेन करना है। यानी हमें यहां पता चल जाए कि अपने पास खराब जो स्टॉक है, रिजेक्टेड स्टॉक जो है वो कौन सा है जो हमारे पास इसमें रखा हुआ है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे गोडाउन में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक जनरल को, ठीक है। देखिए करते हैं एक बार। तो अभी मेन लोकेशन दिखा रहा है 55 इंच का एलईडी टीवी और 7 पीसेस है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग वाउचर में जाएंगे और F10 में जाएंगे। F10 में ये जो अपना दिखा रहा है अपने को, ठीक है, स्टॉक जनरल, इस वाउचर की बात कर रहा हूं। ये वाउचर अपना क्या काम आएगा, स्टॉक ट्रांसफर करने के काम आएगा। यानी जब भी आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करते हो तब हमारा क्या आता है, स्टॉक जनरल काम आता है। इसी तरह अगर आपके ब्रांचेज हो, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करना हो तब हमारा क्या काम आता है, स्टॉक जनरल काम आता है, ठीक है ना। तो यहां से इस वाउचर में जाएंगे। अब देखिए, यहां पर 2 चीजें दिखाता है अपने को, ठीक है, 2 चीजें अपने को यहां पर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एक तो अपने को दिखाएगा ये सोर्स दिखाएगा, एक तो अपने को दिखाता है सोर्स, ठीक है, एक सोर्स दिखाता है
यहाँ पर, और एक अपने को क्या दिखाता है, डेस्टिनेशन दिखाता है। एक अपने को सोर्स दिखाता है और एक क्या दिखाता है, डेस्टिनेशन दिखाता है। ठीक है ना, ये देखिए एक डेस्टिनेशन दिखा रहा है और एक सोर्स दिखा रहा है, यानी आपको अपना माल जो वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन में, यानी कहाँ किस गोडाउन से निकालना और किस गोडाउन में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा करना अपने को, 55 इंच का एलईडी टीवी है उसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्पेस दबाइए, किस गोडाउन में रखा हुआ है, यानी निकालना कहाँ से आपको, मेन लोकेशन से निकालना है। मान लेते हैं कि एक टीवी अपना रिजेक्टेड स्टॉक है जिसको हम लोग अलग से दिखाना चाहते हैं, अलग गोडाउन में। ठीक है ना, एंटर एंटर एंटर, इस साइड में जाएंगे, पहुंचाना कहाँ चाहते हैं हम लोग, यही आइटम दोबारा सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से स्पेस प्रेस करना है। इसे कहाँ भेजना है, रिजेक्टेड गुड्स गोडाउन में भेजना है। ठीक है ना, कितना, एक। तो याद रखिएगा निकाला कितना, एक निकाला है, उतना ही यहां पर करना है। तो यहां पर मेन लोकेशन का मतलब जहां पर आपका स्टॉक रखा हुआ है, और डेस्टिनेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्टेड स्टॉक को इस गोडाउन में भेज रहे हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें पता चले कि अपना रिजेक्टेड स्टॉक कितना है, वो हमें स्टॉक समरी से पता नहीं चल रहा कि हमें कितना दिखा रहा है, वहां पे 7 पीसेस दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उसमें रिजेक्टेड स्टॉक कौन सा है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टॉक को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको फिजिकली करना हो या डेटा को मेंटेन करना हो, वो चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, फिजिकली करना है तो भी करते हैं, डेटा को अलग से मेंटेन करना है तो भी करते हैं हम लोग। ठीक है ना, कंट्रोल ए करते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक समरी में जाते हैं और Alt F1 करते हैं, Alt F1, और Alt F1 करने के बाद में क्या दबाएंगे, F5 करेंगे। ठीक है ना, F5 करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो स्टॉक है वो अपने को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सैमसंग का दिखा रहा है। यहाँ पर मेन लोकेशन और रिजेक्टेड गोडाउन दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो क्या दिखा रहा है, एक तो अपने को दिखा रहा है 6 पीसेस और दूसरा अपने को क्या दिखा रहा है, 1 पीसेस। यानी क्या मतलब है कि 7 पीसेस अपने पास टोटल है यहाँ पर, और कितना है अपने जो सही पीसेस है, मतलब जो रिजेक्टेड नहीं है वो कितनी अपनी 6 है, और एक क्या अपनी रिजेक्टेड है, तो ये अलग गोडाउन में दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इस उद्देश्य के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करके डेटा को इस तरह से स्प्लिट करके रखना अपने को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गोडाउन की जो एंट्री है, यानी स्टॉक ट्रांसफर की जो एंट्री है वो हम लोग कहाँ करते हैं, स्टॉक जर्नल में कर लेते हैं। यानी अगर आपने इस तरह से स्टॉक ट्रांसफर किया है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्टॉक जर्नल वाउचर काम में लेते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह और कर लेते हैं, दोबारा दूसरा गोडाउन भी है अपने पास में, वहां भी कर लेते हैं। वाउचर में जाएंगे, स्टॉक जर्नल, फिर कर लेते हैं इसी स्टॉक को लेते हैं वापस अपने पास। ठीक है ना, अब दूसरे गोडाउन में करना है, तो कहां से निकालना है, मेन लोकेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 पीसेस निकाल रहे हैं, अब इसको दूसरे गोडाउन में यानी गोडाउन 2 में ट्रांसफर कर देते हैं। एंटर, स्पेस प्रेस करें, गोडाउन 2 में, देखिए गोडाउन 2 में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, 1। तो यहाँ पर कितने निकाले आपने, 1 निकाला है और दूसरा यहाँ पे डालना है, यानी आपने किस गोडाउन से निकाला है, मेन लोकेशन से आपने यहाँ पर निकाला है। ठीक है ना, मेन लोकेशन से, कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, मेन लोकेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, मेन लोकेशन से निकाल रहे हैं और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, गोडाउन 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। गोडाउन 2 जो है उसमें हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, गोडाउन मेन लोकेशन से निकालकर स्टॉक को गोडाउन 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। सेव करते हैं, Ctrl+A करते हैं। अब यहां पर स्टॉक समरी में जाएंगे, Alt F1 करेंगे। ठीक है, अब गोडाउन चेक करना हो तो F5 करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर की जो स्टॉक है वो अपने को क्या दिखा रहा है, यहां पर कि गोडाउन 2 दिखा रहा है, मेन लोकेशन दिखा रहा है और रिजेक्टेड गुड्स गोडाउन दिखा रहा है। अब इसका स्टॉक कितना कितना है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर कितना है, गोडाउन 2 में 1 पीसेस है, मेन लोकेशन में कितने हैं, 5 है, और रिजेक्टेड स्टॉक गोडाउन में कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमारा क्या काम आता है, स्टॉक जर्नल वाउचर काम आता है। ठीक है, ये रिपोर्ट तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर आपको क्या करना हो, यहाँ से सभी स्टॉक को हम लोग क्या करें, स्टॉक वाइज दिखा रहा है अपने को। ठीक है, स्टॉक वाइज अपने को क्या दिखा रहा है, यहाँ पर अपने को दिखा रहा है, देखिए। ठीक है, स्टॉक वाइज दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको गोडाउन के अकॉर्डिंग देखना हो, यहाँ तो स्टॉक को सभी स्टॉक को एक साथ दिखाते हैं, अगर गोडाउन के अनुसार देखना है तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी यहाँ नहीं, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में गोडाउन्स में जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि गोडाउन 2 में कौन कौन से स्टॉक है, तो जैसे एंटर करेंगे आपको दिखा देगा कि गोडाउन 2 में केवल अपना क्या है, एक 55 इंच का एलईडी टीवी है। ठीक है ना, और गोडाउन 3 में क्या है, कुछ भी नहीं है। और मेन लोकेशन में कितने, मोस्टली अपने कौन से, मेन लोकेशन में ज्यादा स्टॉक है, तो अपने को दिखा रहा है कि मेन लोकेशन में क्या क्या स्टॉक है। यानी गोडाउन वाइज अगर आपको देखना हो तब हम लोग कहां जाते हैं, इन्वेंट्री बुक में जाकर गोडाउन चेक करते हैं। ठीक है ना, रिजेक्टेड गुड्स गोडाउन में कौन सा रिजेक्टेड स्टॉक है अपने पास में, सैमसंग 55 इंच का जो एलईडी टीवी है वो अपने पास रिजेक्टेड गोडाउन में है। ठीक है, तो यानी एक साथ देखना हो यहाँ पर स्टॉक समरी में, तब हम लोग क्या करते हैं, F5 कर देते हैं, सभी को दिखा देते हैं। ठीक है, और अगर गोडाउन के अनुसार देखना है, यानी गोडाउन के अकॉर्डिंग देखना है, तब हम लोग डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक में जाते हैं और
गोडाउन में जाके हम लोग देख सकते हैं कि किस गोडाउन में कौन सा स्टॉक है, तब हम लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, Alt F1 करेंगे, ग्रुप वाइज है तो Alt F1 करके इस तरह से स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो आपको स्टॉक जर्नल है ये आपको इस माल ट्रांसफर का है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसका और भी यूज है, अभी मैंने आपको ट्रांसफर करना बताया, अब एक यूज हम लोग और कर लेते हैं इसका। ठीक है ना, एक यूज मैंने आपको बता दिया माल को ट्रांसफर करना। अब दूसरा यूज हम लोग करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड यूनिट हो, यानी आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड यूनिट हो जो आपने परचेज किया है और फिर अगर आपको उसको सिंपल यूनिट में सेल करना हो, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसे यूनिट कन्वर्जन जो है ना, आपका यूनिट कन्वर्जन जो होता है उसको हम लोग उसको करने के लिए भी क्या करते हैं, स्टॉक जर्नल काम में लेते हैं। समझ रहे हो आपको बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक हो, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास चीनी की कोई बोरी है। ठीक है ना, चीनी की कोई बोरी है, समझ रहे हो आप, जिसमें कितना आता है 1 क्विंटल, यानी 100 केजी आपने क्या ले रखी है, चीनी ले रखी है। ठीक है ना, वो किस में परचेज करी है आपने, वो आपने बैग्स में, बोरों में परचेज की है। अब अगर आपको लूज बेचना है उसको, आपको उसको लूज में बेचना है, यानी उसको केजी में अगर आपको बेचना है, तो आपको क्या करना होगा, उसका यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस यूनिट में आप स्टॉक को परचेज करते हैं उस यूनिट में आपके पास स्टॉक अवेलेबल होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्टॉक ट्रांसफर करना बता दिया, अब हम लोग स्टॉक जर्नल को दूसरा यूज समझ रहे हैं। ठीक है ना, कौन सा, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है ना, अगर आपके पास कंपाउंड यूनिट है तो उसको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग अब सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले परचेज कर लेते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं और क्रिएट में स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम कर लेते हैं, जैसे कर लेते हैं शुगर, शुगर। ठीक है ना, ब्रांड ऐसे भी डाल लेते हैं, लक्ष्मी शुगर, ऐसे कर लेते हैं लक्ष्मी शुगर। ठीक है, ये हमने चीनी परचेज करी है, यहाँ पे अंडर डालना तो डाल सकते हैं, वरना प्राइमरी रख लीजिए। यहाँ पर भी कैटेगरी डालनी है तो मेंटेन करनी तो मेंटेन कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको स्टॉक आइटम बनाना बताया था, वहां पर मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था। ठीक है ना, यूनिट, यूनिट अब आपको मेंटेन कैसे करना है, देखिए ये यूनिट जो है वो आपको किस में परचेज करनी है, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंपाउंड यूनिट बनानी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं केजी। ठीक है ना, केजी नहीं सॉरी, यहाँ पर करते हैं बैग्स, बैग्स बोरे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बैग्स जो है वो अपने यहां पर है। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज ये आपको समझना है, यहां पर ये जो ऑप्शन होता है डेसिमल का, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपको आपका जो स्टॉक है, अगर आपका जो स्टॉक है वो क्या है, डेसिमल में अगर आपको उसमें डालना है अगर आपको इसको डेसिमल में, डेसिमल का मतलब जैसे आपको डालना है 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, तो यहां पर आपको डेसिमल एंटर करने होंगे। ठीक है ना, जैसे हम मुझे क्या करना है कि मुझे 1 किलो 400 ग्राम डालना है, तो याद रखिए 1 किलो 400 ग्राम का मतलब हो गया 1.400। तो 00 मतलब पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल आएंगे, 3 डेसिमल आएंगे। ठीक है ना, जैसे लिखते हैं 1.400, यानी पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो अगर मुझे लिखना है कि 1 किलो 400 ग्राम, तो यहां पर मुझे डेसिमल कितना डालना पड़ेगा, 3 डेसिमल डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसे सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, सेव कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग परचेज करेंगे, परचेज करते हैं परचेज वाउचर में। ठीक है, यानी बोरो को परचेज करेंगे, तब उसे हमें केजी में सेल करना हो, यानी बोरो में परचेज कर रहे हैं और उसे केजी में सेल करना हो, तो हम कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या आपको बता रहा हूं, यानी यूनिट कन्वर्जन, यानी आपने कंपाउंड यूनिट में परचेज किया है, फिर आपको उसको सिंपल यूनिट में बेचना है। ठीक है ना, एक एग्जांपल कर रहा हूं, फिर दूसरा एग्जांपल और करते हैं, आपको बात समझ में जरूर आएगी। तो पहले इस स्टॉक को हम लोग परचेज कर लेते हैं, जैसे भी आपको उधार में या जैसे भी परचेज करना है, सारी चीजें मैंने आपको परचेज प्रोसेस में, सेल्स प्रोसेस में बता रखी है। ठीक है ना, तो वो आपको परचेज करना तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे लक्ष्मी शुगर, तो यहां पर कर लेते हैं हम लोग एंटर एंटर एंटर, गोडाउन, किस गोडाउन में करना है, गोडाउन में कर लेते हैं। जैसे कितने बोरे कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं 5 बोरे। ठीक है ना, 5 बोरे कर लिए, 5 बैग्स कर लिए, जो रेट है वो डाल दी 45 रुपए। ठीक है ना, 45 रुपए रेट जो है, अच्छा सॉरी बोरो का है, केजी का, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, एक बोरे का कीमत कितना है, 4500 रुपए है। ठीक है ना, 4500 रुपए यहाँ पर आपकी कीमत डाली है मैंने। ठीक है ना, बोरो की कीमत डाली, सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट, टैक्स वगैरह ये चीज मैंने आपको परचेज इनवॉइस में बता दी थी। ठीक है ना, सेव कर लेते हैं, सेव, तो यहाँ पर सेव कर लिया हमने। अब अपने पास स्टॉक में क्या दिखा रहा है, देखिए स्टॉक समरी Alt F1, तो यहाँ पर जो शुगर है आपकी किस में दिखाएगा, देखिए ये रहा लक्ष्मी शुगर। ठीक है ना, लक्ष्मी शुगर किस में दिखा रहा है, बैग्स में दिखा रहा है, समझ रहे हो बात को आप, यानी अभी आपको यहाँ क्या किस में दिखा रहा है, बैग्स में दिखा रहा है। तो अगर आपको इसको किस में सेल करना हो, केजी में सेल करना हो,
तो अभी आप इसको केजी में सेल नहीं कर सकते। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपको सेल बिल बनाना है और आपका जो चीनी है, शुगर है, उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे कैश में लेता हूँ और मैं इसको 5 किलो चीनी में बेचना चाहता हूँ तो नहीं बेच सकता शुगर, क्योंकि मेरे पास कौन सा यूनिट अवेलेबल है यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है बैग्स में, ठीक है ना। तो बैग्स में, तो अगर मैं यहाँ पर 5 केजी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है, बोरे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूँ तो 5 बैग्स आएंगे, बोरे नहीं है मेरे पास, केजी नहीं है, बैग्स में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बोरों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उसे किलोग्राम में सेल कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी आपने बोरों में परचेज किया है और अगर आपको उसको सिंपल यूनिट, बोरे में जो परचेज किया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड यूनिट, और सेल आपको किस में करना है, केजी में करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए स्केप करके बाहर आते हैं। इसके लिए अभी वाउचर बताया था मैंने, Alt F7 स्टॉक जनरल वाउचर। यहाँ पे क्या करना होगा अपने को, देखिए एक बार बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अपने को 2 आइटम लेना पड़ेगा, एक आइटम शुगर का बना हुआ अपने पास में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो आइटम आपके पास बना हुआ है, ऑल्टर करके देखते हैं, यानी आइटम जो आपके पास बना हुआ है शुगर का, लक्ष्मी शुगर, ये अपना कौन सा है, जो हमने बोरो में परचेज किया है। तो यहाँ पर एक यूनिट आपको और स्टॉक आइटम और बनानी है, जैसे सिंपल बना लेते हैं शुगर, ठीक है ना। इसके सामने लक्ष्मी नहीं लिखते क्योंकि सेम स्टॉक क्या किया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बनाया मैंने लक्ष्मी शुगर, इसे बनाते हैं शुगर। अब इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट लेते हैं केजी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट में यहाँ डाल लेते हैं केजी, ठीक है, केजी डाल लेते हैं और यूनिट यहाँ पर भी डाल लेते हैं, डेसिमल डाल लेते हैं 3 और एक्सेप्ट, ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद अब इसे मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, अगर आप इसे यहाँ पर सेल करोगे तो आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। आप स्पेस दबाओगे तो ये वाला स्टॉक अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे जो बोरे हैं उनको कन्वर्ट करना है, किसमें, केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टॉक जनरल में जाते हैं, Alt F7 प्रेस करेंगे, स्टॉक जनरल आ गया, यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे। पहले लेना है शुगर, कौन सा लेना है याद रखिएगा, लक्ष्मी शुगर वाला, लक्ष्मी शुगर वाला लेना है। एक बोरे को 100 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, एंटर, ठीक है ना। स्पेस प्रेस करेंगे, किस गोडाउन में बोरे पड़े हुए हैं, 5, यहां से एक बोरे को खोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और इस साइड में आना, आपको डेस्टिनेशन साइज में आना है, ठीक है ना। यहाँ पे सोर्स साइज में कौन सा रखना है, बोरो के जो आइटम है उसे रखना है, और जो सिंपल यूनिट वाला है अपना कौन सा शुगर, ये वाला केजी वाला, डेस्टिनेशन साइड में रखना है। फिर स्पेस प्रेस करेंगे। अब ये स्टॉक कौन से गोडाउन में रखना है, चाहे तो उसी गोडाउन में रख लिए, जिस गोडाउन में रखना आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उसी गोडाउन में कर लेते हैं, गोडाउन 2 में, ठीक है। कितना करना है आपको, यहाँ पे करना है 100 केजी। कितना करना है, 100 केजी। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बैग्स, यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैग्स, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, केजी, यानी ये आइटम जो है केजी में है और ये क्या है, बोरो में। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एक बोरा है उसके बराबर, यानी एक बोरे के बराबर क्या है, 100 किलोग्राम है। यानी हमारे एक बोरे में क्या आता है, 100 किलोग्राम, यानी 1 क्विंटल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक बोरे बराबर 100 केजी कर दिया। जो रेट है यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 4500 रुपये, तो रेट अपनी क्या आ जाएगी, 45 रुपया पर केजी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जैसे सेव करेंगे, सेव, तो अब ये बोरे कितने थे, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टॉक समरी में जाएंगे, Alt F1 करेंगे, तो देखिए शुगर में लक्ष्मी शुगर कितना था, 5 बैग थे ना। तो यहाँ पर कितने दिखा रहा है अपने को, 4 बैग दिखा रहा है। और जो अपना इसी में था, ये देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 100 केजी, ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया। समझ रहे बात को, 5 बोरे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, 100 केजी में मैंने कन्वर्ट कर दिए। अब आप सेल करोगे, तो क्या करोगे, सेल वाउचर जाएंगे और कैश करते हैं या उधार, जैसे भी करना है कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने को क्या करना है, शुगर। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 100 केजी, पहले क्या दिखा रहा था अपने को, बोरे दिखा रहा था 5, अब एक बोरा कहाँ चला गया, केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, एंटर। यहाँ पर किस गोडाउन से करना है, गोडाउन 2 से करना है। जैसे आपको करना है, 5.4 केजी, ठीक है ना, ये लो, ठीक है ना, यानी 5 किलो 400 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, 5 किलो 400 ग्राम, ठीक है ना, 5.4 केजी। तो ये कैसे आया आपका, डेसिमल, जब मैंने यूनिट बनाया था तो यूनिट में मैंने क्या डाले थे, डेसिमल डाले थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर आएगा। जो रेट है वो जो भी रेट डालनी है आप यहाँ से डाल के कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल कर देते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टॉक समरी में जाएंगे, Alt F1 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कम कहाँ से होगा,
केजी में से कम हो गया है, ठीक है ना, केजी में से कम हो गया, यानी टोटल कितना था अपने पास 100 केजी था, उसमें से 5 केजी 400 ग्राम जो है वो क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया, फिर कितना बचा है 94 किलो 600 ग्राम आपके पास में बचा है, ठीक है ना, और जो बोरे हैं वो आपके ये रहे। तो समझ रहे हो, इस तरह से अपने को क्या करना है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक जनरल वाउचर किसके काम आता है, डेबुक से खोल लेते हैं दोबारा। तो स्टॉक जनरल वाउचर जो है वो हमारा किसके काम आता है, एक तो मैंने ट्रांसफर के लिए बताया अभी आपको, ठीक है ना, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर को काम में लेते हैं। और यदि हमें यूनिट कन्वर्जन करना हो, तो यूनिट कन्वर्जन करना हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक जनरल को काम में लेते हैं, ठीक है ना, यानी कंपाउंड यूनिट को सिंपल में बदलना। तो याद रखिएगा, कंपाउंड से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह सिंपल से कंपाउंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन के लिए भी क्या करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर को काम में लेते हैं, ठीक है ना। इसका और भी यूज है, अगला यूज जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लिया जाता है स्टॉक जनरल को, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन सीखना है और आपको स्टॉक जनरल में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करना आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन खत्म। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए, और उसी से हमें क्या मिलता है, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट सेशन में बताएं, क्वेरीज बताएं हमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।